तक हम में से हर एक को संभाला, अपने अनुग्रह के छांव में रखा और ये समय फिर से एक बार दिया कि हम उसकी हुजूरी में आए। कल के दिन हम लोग देख रहे थे प्रभु के वचन से कि उस पवित्र स्थान के भीतर परमेश्वर की ज्योति होती है, मेनोरा होता है, वो मेज़ होती है और वो धूप की वेदी होती है। और सच में जब हम इस प्रकार से मिलते हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो उस मेज़ में हम शरीक होते हैं, जहाँ पर हम लगातार एक दूसरे के साथ हम फेलोशिप करते हैं। याद आ रही है वो घटना ऋतु के काम उसके दूसरे अध्याय, यदि उसके 42वें वचन को हम लोग पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, जितने लोग यीशु मसीह में मिलते चले गए वे सारे के सारे प्रतिदिन प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और सारी बातों के लिए संगति करते थे। निश्चय आज के दिनों में जब हम इस प्रकार लगातार मिल रहे हैं, हम निश्चय उसी प्रकार से हम मिल रहे हैं कि हम एक दूसरे से सीखें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, मनन करें, ताकि इन दिनों में लगातार और लगातार हम प्रभु की हुजूरी में हम बढ़ते जाएं, उसकी उपस्थिति में हम चलते जाएं और अपने जीवन को हम उस खुदा बाप के लिए हम तैयार करते रहें। फिर से एक बार आज की शाम आप सभी लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। अपनी कलीसिया इटर्नल लाइफ फाउंडेशन चर्च की ओर से और अपने पूरे परिवार की ओर से आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों से चाहूँगा, यदि आप सभी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, यदि आप अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कृपया आप अपने वीडियो के साथ में आएँ, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। यदि कोई आपत्ति है तो ही आप वीडियो ऑफ रखें। यदि आप सच में यकीन जानते हैं कि प्रभु ने आपको खूबसूरत बनाया है और बहुत अच्छे लगते हैं आप ज़रूर अपने चेहरे को छुपाएं नहीं, लेकिन आइए हम लोग मिल करके हम लोग एक अच्छी सहभागिता करें, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा यदि मैं किसी को ना देखूं और स्क्रीन आगे ब्लैक हो और उसमें प्रचार करना पड़े, तो शायद काफ़ी मुश्किल होगा और शायद ये तब फेलोशिप नहीं कहलाएगा। फेलोशिप जहाँ पर हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे को जान रहे होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। मैं जानता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत ही बेहतर बनाया है, खूबसूरत बनाया है, आपके चेहरे से ज़रूर खुदा बाप का नूर चमकता है। क्या बात है, बहन संगीता बहुत उत्साहित है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, थोड़ा सा मुझको एडजस्टमेंट कर लेने दीजिए, हड़बड़ी में कुछ चीज़ें छूट गई है। यस, दिखा कितना चार्ज है। थैंक यू। कितने लोग तैयार हैं आज की शाम परमेश्वर की इबादत करने के लिए? हालेलुया। और आइए इस लोग प्रार्थना के साथ इस पूरे समय को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, खुदा बाप की हुजूरी में हम चलेंगे। और इस घड़ी में चाहूँगा संगीता आंटी, यदि आप दिख नहीं रहे हैं, आपका वीडियो किधर गया? यस, संगीता आंटी आप हैं? शायद निकल गया शायद। ओके, भाई जीतू हमारे साथ में इस घड़ी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। इस समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, ताकि खुदा बाप हमें से हर एक की अगुवाई करने पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अद्भुत अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, आप हम राजा जीवन परिचालनात्मा आपके सम्मुख अर्पण करते हालेलुया हालेलुया। हम हमारा ओठों का फल पेशुन से आपके सम्मुख रहे नियोग हो जाना पापे, आपका महिमा का कारण बन जाने पाइए राजा राजा, क्योंकि आप विशाल का सिंहासन में विराजमान होते हैं। आप इसमें आपका हरेलो उपस्थिति को पेशुन से हम सभी के बीच में बहुत ऐसे होले ने दीजिए पेशुन से हर कोई आत्मा से आपको पुकारने वाला बन जाते सुनते, आपका उपस्थिति में होकर पेशुन से आपका महिमा गाने वाला बन जाते पेशुन से ले लिया इस सभा में से आपका अनुग्रह बहुत ऐसे हो लेने पाते ले लिया। अपने दास के अपना अगुवाई में ले लीजिए, आप अपने दास से होकर बोल लीजिए, बातचीत कीजिए, हम सभी को किस्म से ले लिया।
अच्छा हृदय दीजिए प्रभु से, ताकि हर एक बातों को प्रभु से ग्रहण करके आपके महिमा का कारण बन जाए प्रभु से। हर एक बात में आपको महिमा देते प्रभु से, आप ही चलाइए प्रजा, सारे गौरव महिमा आपके हाथों में देते हुए छोटी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में चाहता हूँ, आमीन। आमेन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। सो आइए हम लोग मिल करके कुछ गीतों को गाएंगे और उस परमेश्वर की जय जयकार और उसकी तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी ब्लेस योर नेम गॉड, थैंक यू जीसस। पिछले दिनों में एक गीत हम लोग गा रहे थे और आज की शाम उसी गीत के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सच में कितने लोग आज की शाम उत्साहित और परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं? मैं हाथ देखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में हम लोग एक गीत गा रहे थे, दिल की हर धड़कन ये बोले बोले यीशु यीशु। याद है गीत? मिल करके गाएंगे। सो आइए खड़े हम लोग इस गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा में। दिल की हर धड़कन ये बोले बोले यीशु यीशु, तू ही मेरा प्यार यीशु, तू ही जिंदगी। सो आइए खड़े इस गीत को हम लोग गाएंगे और उस खुदा बाप की महिमा करेंगे। यीशु 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 यीशु, तू ही मेरा प्यार यीशु, तू ही जिंदगी है यीशु यीशु। दिल की हर धड़कन ये बोले बोले यीशु 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 यीशु, तू ही मेरा प्यार यीशु, तू ही जिंदगी है यीशु यीशु। तुझसे ही मैं प्यार करूं, तेरी इबादत करूं, तेरे ही बस एक नाम को ऊंचा ऊंचाता रहूं और मिलके गाऊं ना 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 ना। ये बोले बोले यीशु यीशु यीशु, आप कहेंगे यीशु, तू ही मेरा प्यार यीशु, तू ही जिंदगी है यीशु यीशु। तुझसे ही मैं प्यार करूं, तेरी इबादत करूं, तेरे ही बस एक नाम को ऊंचा उठाता रहूं और मिलके गाऊं ना 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 ना। वो आगे गीत कहता है, तूने दिया जीवन हमें, भरा हमें अपनी आनंद से। थैंक यू लॉर्ड। जीवन हमें, भरा हमें तेरी आनंद से, तेरी स्तुति करते रहे, तेरे लिए ही हम जिए। तूने दिया जीवन हमें, भरा हमें तेरी आनंद से, तेरी स्तुति करते रहे, तेरे लिए ही हम जिए। तुझसे ही मैं प्यार करूं, तेरी इबादत करूं, तेरे ही बस एक नाम को ऊंचा उठाता रहूं और मिलके गाऊं ना 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 ना। वो na
गीत आगे कहता है, संग तेरे मैं चलना चाहूं, हाथ पकड़ कर तू ले चल प्रभु, जीवन के हर सफर में बन जा मेरा हर सफर। संग तेरे मैं चलना चाहूं, हाथ पकड़ कर तू ले चल मुझे, जीवन के हर सफर में बन जा मेरा तू हम सफर। संग तेरे मैं चलना चाहूं, हाथ पकड़ कर तू ले चल प्रभु, जीवन के हर सफर में बन जा मेरा तू हम सफर। तुझसे ही मैं प्यार करूं, तेरी इबादत करूं, तेरे ही बस एक नाम को ऊंचा उठाता रहूं, और मिलके गाऊं ना 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 ना, वो वो ना 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 na 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 na, whoa, 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 आइए एक जोरदार ताली बजा करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सच में जब ये गीत खुदा आपने मुझे दिया, एक चीज़ मैंने अपने जीवन में महसूस किया और मैं बताना चाहता हूँ ये गीत किस प्रकार से बना। मेरी एक आदत थी, इवन अभी भी है, कई बार मैं कहीं सफ़र करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हमेशा मैं परमेश्वर की स्तुति उसकी बड़ाई करते हुए मैं जाऊँ। और इस गीत को जब बनाया मैंने, जब ये गीत मेरे पास पहुँचा, कहा जाए तो मैं अक्सर अपने घर से सुनारी ट्रैवल करता हूँ, लगभग 12-13 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, और आते जाते समय मैं हमेशा परमेश्वर की तारीफ स्तुति करते रहता हूँ, और इसी प्रकार ये चल रहा था। और उसी दौरान ये शब्द मेरे अंदर आने लगा, दिल की हर धड़कन ये बोले, और मन में ये चीज़, प्रभु मेरी दिल की हर धड़कन ये निरंतर तेरी महिमा करती, जैसा दाऊद तेरी महिमा करती। इस प्रकार से मैं परमेश्वर की तारीफ कर रहा था, और उसके बाद कुछ अन्य भाषा में मैं उसकी तारीफ करता, और ठीक उसी समय ये शब्द, ये वाक्य एक पर एक जुड़ते चला गया, और बस अनायास मेरे अंदर से एक धुन फूटा जिसको मैं गाने लगा, और ऐसे ही गाते गाते ये पहला लाइन बन गया। और जब पहला लाइन बना मैं बहुत उत्साहित हुआ, और उसके बाद मैं कंटिन्यू ये गीत गाने लगा, और इस रीति से परमेश्वर ने ये गीत दिया, और मैंने अपने जीवन में देखा सच में, जैसा वचन में लिखता है ना, प्रभु का आनंद मेरा बल है, और मैं उसके उस आनंद को अपने जीवन में महसूस किया, और परमेश्वर की उस सामर्थ को मैं अपने जीवन में महसूस करता था, और इस रीति से परमेश्वर ने सहायता किया, और ये गीत बन करके बाहर निकला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो आइए इस घड़ी हम लोग परमेश्वर की महिमा उसकी तारीफ में एक और गीत गाएंगे, और इस घड़ी अपने हृदय को हम तैयार करें, और इस घड़ी प्रभु की हुजूरी में हम चले आएँ। निश्चय उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने आप को हम नम्र करें, अपने आप को खुदा बाप के सम्मुख में हम अर्पण करें, उंडेल दें, और उससे कहें कि पवित्र आत्मा तू आप हमें लिए चल, तेरी उपस्थिति में जहां आनंद है। थैंक यू जीसस। ले चल प्रभु तू मुझे जहां आनंद है, ले चल प्रभु तू मुझे जहां जीवन है, मेरी अगुवाई कर तेरी बातों में, मेरी अगुवाई कर तेरी राहों पर। ले चल प्रभु, ले चल प्रभु तू मुझे जहां जीवन है, ले चल प्रभु तू मुझे जहां आनंद है। फिर से कहेंगे, ले चल प्रभु तू
मुझे जहाँ जीवन है, ले चल प्रभु तू मुझे जहाँ आनंद है। मेरी अगुवाई कर तेरी बातों में, मेरी अगुवाई कर तेरी राहों में, मेरी अगुवाई कर तेरी बातों में, मेरी अगुवाई कर तेरी राहों पर। खोल दे प्रभु मेरी आँखों को, तेरी बातों को, चल मैं सकूं तेरी राहों पर, चल मैं सकूं तेरी राहों पर। मेरी अगुवाई कर तेरी बातों में, मेरी अगुवाई कर तेरी राहों पर, मेरी अगुवाई कर तेरी बातों पर, मेरी अगुवाई कर तेरी राहों पर। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हाँ यीशु, आज की शाम प्रभु हम तेरे और करीब आना चाहते हैं। खुदा परमेश्वर पिता, पिता अपने हुजूरी में हमें आने दे परमेश्वर पिता। पिता आज की शाम हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं मेरे खुदा। निश्चय प्रभु जी आज की शाम हम तुझसे रूबरू होना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ, आज मैं आना चाहता हूँ। हाँ यीशु मसीह हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा तू आप हमें से हर एक की अगुवाई करना राजा। यस लॉर्ड, जस्ट लीड अस गॉड। मेरे परमेश्वर पिता इस पूरे समय को फिर से एक बार हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं राजा। आज जब हम यहाँ तेरे नाम से इकट्ठे हैं मेरे परमेश्वर पिता, ये आपका समय है और आप जैसा चाहते हैं वैसा अपने लोगों से आप बर्ताव करें, उनसे व्यवहार करें परमेश्वर पिता। जब हम तेरे वचन से सीखने जाते हैं प्रभु जी, हमारे बुद्धि को खोल, हमारी आत्मिक आंखों को खोल कि हम तेरी महिमा की बातों को देख सकें, हमारी समझ को खोल कि हम तेरी बातों को जान सके, समझ सके परमेश्वर पिता। हमें से हर एक पर तेरा पूरा कब्जा और नियंत्रण होने पाया जा।
प्रभु जी, जब मैं इस घड़ी तेरे वचन की सेवकाई में हूँ प्रभु जी, सहायता कीजिएगा राजा। प्रभु जी, जो शब्द आपके हैं परमेश्वर पिता, वही मेरे मुख से निकलने पाए पिता, मुझ पर आपका पूरा नियंत्रण होने पाए। मैं अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन इस घड़ी खुदा बाप सिर्फ और सिर्फ तेरी सहायता से, तेरे अनुग्रह से यहाँ पर हूँ। और प्रभु जी होने पाए इस घड़ी तेरी आत्मा, हाँ प्रभु जी, तेरे लोगों से बर्ताव करने पाए। मैं नहीं, लेकिन प्रभु जी इस घड़ी तेरी पाकरू तेरे लोगों के जीवन से बर्ताव करने पाए। पूरे समय को तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं और इस दुआ को जीवित, पवित्र और सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या अपने हाथों को उठा करके हम दिखा सकते हैं? थैंक यू जीसस। मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों पर बहुत आयत के साथ अनुग्रह करे, आशीष दें। और फिर से एक बार अपनी कलीसिया, अपने परिवार की ओर से आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं। आज कुछ एक नए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो भी कि उन्होंने अपना वीडियो बंद कर रखा है, लेकिन धन्यवाद, आप लोगों ने नाम लिख रखा है। सो मुझे जानकारी हो रही है कौन कौन लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। बहन नम्रता जो धनबाद से हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। फ़िलहाल अभी डिवाइस में वही नाम दिख रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप वहाँ पर मौजूद हैं। परमेश्वर आशीष दे हमारे इस झुंड में आने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहन प्रतीक्षा जो कि सिलीगुड़ी से है, सो कल भी शायद बहन थी हमारे साथ में और आज भी हमारे साथ में। सो आपका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप लोगों पर बड़ा अनुग्रह करने पाए। यहाँ एक और डिवाइस दिख रहा है, भाई अविनाश। ओके अविनाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ भाई भी है, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। हम स्वागत करते हैं आपका। कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। यदि आप अपने डिवाइस का नाम आप रीनेम कर लें तो मेरे लिए बेहतर होगा, मैं जान सकूंगा कि कौन कौन लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगी। तो थोड़ा सा मेहरबानी मेरे ऊपर कर दीजिएगा। आप लोग ज़रूर अपने डिवाइस का नाम आप लोग लिख ले ताकि उससे मुझको जानकारी हो जाए। और यदि आप अपने वीडियो के साथ हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे तो ये मेरे लिए और खुशकिस्मती होगी कि मैं आप लोगों से सीधे तौर पर रूबरू हो सके। ज़रूर आप लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं कईयों को नहीं देख पा रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है यदि आप लोग दिखाई देते तो। जो भी हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। कितने लोग उत्साहित है परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए? मैं परमेश्वर पिता का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि सच में उसने पिछले दिनों में अनुग्रह किया। और जो बातें मैं सीख रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सीख चुका हूँ या फिर मैं परिपक्व हो गया हूँ। मैं उसी क्रम में हूँ। आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, मैं भी उसी रास्ते पर हूँ और मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ सीखने का। और जो चीज़ मैं खुद सीख रहा हूँ, अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं आपके साथ में बांट रहा हूँ। हो सकता है कुछ जगह ऊपर नीचे हो जा रही हो, कुछ भूल हो रही हो, तो आप उनको ज़रूर से आप सभी से कहना चाहूँगा, जब जो भी रेफरेंस बताया जा रहा है, जो विषय बताया जा रहा है, आप ज़रूर उसको एक बार इवेलुएट करें। आप लोग खुद उसके थ्रू होकर के जाएं, उसको सीखने का प्रयास करें। जो लोग सवाल पूछ सकते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप ज़रूर जो भी विषय हम लोग सीख रहे हैं उसके ऊपर आप विचार करें। कोई सवाल है तो आप हमारे साथ वो सवाल को साझा कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको और बेहतर रीति से हम लोग सीख सके, जान सके। क्योंकि मैं जानता हूँ जिस विषय को अभी हम लोग सीख रहे हैं या फिर देख रहे हैं, कई बार हम लोग उस दृष्टिकोण से नहीं देखे। आज थोड़ा सा हम लोग अपना देखने का नज़रिया बदल रहे हैं और भी बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम लोग सीख रहे हैं। तो हो सकते बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए आपके मन में, तो चुप ना बैठें। ज़रूर आप उसको आप मनन कीजिए, स्टडी कीजिए। और कोई भी ऐसी बात आपको लगती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। अगर मुझ में कहीं पर बताने में त्रुटि हुई या फिर भूल हुई होगी तो मैं अपने आप को भी करेक्शन कर सकता हूं। सो इसलिए कोशिश करता हूं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ सारी चीज़ों का रखूं। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी बातें आपको दिखाई पड़ती तो आप प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताएं ताकि मैं उन विषयों में और क्लियर हो सकूं और आगे उसको और बेहतर कर सकूं। हालेलुया। कल के दिन हम लोग देख रहे थे परमेश्वर इज़राइलियों को मरुभूमि में से गुजारा और उस मरुभूमि के दौर में
परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ बनी रही। मरुभूमि एक ऐसा स्थान जहां जीवन जीना कठिन था, कठिन नहीं, मैं उसे कहूँगा असंभव था। यदि आप इजरायलियों के मन को देखेंगे और उसके विचारों को आप जानेंगे, बार बार वहाँ पर लिखता है, उन लोगों का एक स्टेटमेंट बार बार आ रहा था, क्या तू हमें यहाँ पर मारने के लिए लेकर के आया है? अगर उस वीराने को, उस विल्डरनेस को या फिर उस मरुभूमि को विषय में कहा जाए तो वो सच में एक मरने का स्थान था। यदि किसी व्यक्ति को अकेले वहाँ पर छोड़ दिया जाए, है ना, और लोगों को वहाँ पर रख दिया जाए तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इजरायली वहाँ पर सर्वाइव किया और बहुत अच्छी रीति से रहे, बहुत फलवंत हुए, बहुत आशीषित हुए। कारण ये था कि उन्होंने प्रभु के लिए वो जगह तैयार किया था, वो मिकदाश तैयार किया था, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी। और आज मैं उसी से संबंधित कुछ बातों का रखूँगा। कल के दिन शायद बहुत लोग सोच रहे थे कि एक चीज़ बाकी रह गया, मैंने महापवित्र स्थान के विषय में नहीं बताया। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, उस विषय को ज़रूर आज हम लोग छूते हुए आगे जा रहे हैं और वहाँ से कुछ विषयों को मैं बताऊँगा। मिकदाश बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा और उसका जिक्र हम लोग देखते हैं, और जब उसके स्वरूप को हम लोग स्टडी करते हैं, उसका स्वरूप हम लोग को इस प्रकार से मिलता है। पहला बाहरी आंगन है, उसके बाद पवित्र स्थान है, उसके बाद महापवित्र स्थान है। हम लोग अभी तक दो भागों को देख लिए थे। बाहरी आंगन जहाँ पर वो वेदी था और वो हौदा था जहाँ पर बलिदान चढ़ाया जाता था। उसके बाद आकर के याजक लोग अपने हाथ और पाँव को धोने के लिए उस हौदे का पानी वो लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये लोग इन करते थे। पवित्र स्थान था जहाँ पर हम लोगों ने कल देखा, वहाँ पर 3 वस्तुएं रखी जाती थी। पहला मेनोरा था, दूसरा वो मेज़ था, और तीसरा धूप की वेदी था। और उसके संदर्भ में हम लोगों ने कल उन सारी चीज़ों को हम लोग अध्ययन किए। और उसके बाद था महापवित्र स्थान। इन चीज़ों को अगर हम देखें, पुराने समय में जो भी मंदिर बने, चाहे वो सुलेमान ने बनवाया पहला मंदिर, ये ठीक उस मिलाप वाले तंबू के स्थान पर बनाया गया था। अब तक मिलाप वाला तंबू जो कि पोर्टेबल था, ये लोग जगह जगह पर अपना तंबू लगाते थे, वहाँ पर मिलाप वाला तंबू को भी ये लोग खड़ा करते थे, और जैसे ही बादल उठता था ये लोग भी उसके साथ तैयार हो जाते थे और पूरा तंबू उठा करके वो लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन अब चूंकि ये लोग उस कनान में पहुंच गए, उस स्थान में पहुंच गए जहां तक परमेश्वर को पहुंचाना था, उसके बाद आगे जाकर के हम देखते हैं वो स्थान, वहां पर सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया। पिछले दिनों में हम लोग उसके विषय में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मंदिर कहाँ पर बना। दाऊद ने वो खलिहान खरीदा था और उस खलिहान के ऊपर आगे चल करके सुलेमान ने उस मंदिर का निर्माण कराया। और उस मंदिर के भी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, उस मंदिर का भी स्ट्रक्चर ठीक उसी प्रकार से था जैसा मिलाप वाले तंबू के विषय में लिखा गया है। और इस तंबू का 3 भाग था, और इन तीनों भागों में आज जिस विषय को मैं बातचीत करना चाहता हूं, यहाँ पर ये 3 भाग है। इन 3 भाग का 3 नाम है जो कि यूनानी में अगर हम देखें, पहला भाग जो बाहरी आंगन कहलाता है उसे तेमेनोस कहा जाता है, यूनानी में उसको तेमेनोस कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा भाग जो है, जो कि पवित्र स्थान है, उसे प्रोनाउस कहते हैं, यूनानी भाषा में उसे प्रोनाउस कहते हैं। और अंतिम जो भाग है उसे यूनानी भाषा में नाउस कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं आज सीधा यहाँ से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, इतने दिन हम लोग इब्रानी देख रहे थे, आज यूनानी में क्यों आ गए हैं, है ना। लेकिन आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ आज की शाम में। भाषा कितने मायने रखती है हम में से हर एक के जीवन के लिए। जी हाँ, उस मरुभूमि में जबकि ये लोग जा रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा, और उस मिलाप वाले तंबू में ये 3 भाग हुआ करते हैं। और इसी 3 भाग का जो अगला स्वरूप था वो मंदिर के रूप में तैयार हुआ। और जब मैं उस मंदिर को देख रहा था, उसका सबसे अंतिम भाग महापवित्र स्थान, जिसके विषय में लिखा है वहां कोई यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता। साल में एक ही बार महायाजक उस जगह में प्रवेश करता था, हर समय नहीं जाता था।
सप्ताह में एक बार याजक जो भी थे वो पवित्र स्थान तक जाते थे, वहाँ की सारी साफ सफाई सारा चीज़ होता था, मेज़ पर रोटियां बदली जाती थी, है ना, दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए, उसके तेल डाला जाता था। लेकिन महापवित्र स्थान में कोई यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता था, वहाँ परमेश्वर की महिमा वास करती थी, वो सकाइना वहाँ पर मौजूद था। और मेरे प्रियो, आज की शाम आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे साथ निकाल करके पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ भाई सोलोमन, पढ़ने में सहायता कीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जी हाँ, यहाँ पर पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। आज यदि आप लोग मेरे टॉपिक को देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने कुछ अजीबो गरीब लिखा है ना। कितने लोग मेरे आज का टॉपिक देखे हैं? है ना, बड़ा अजीब सा नाम था कुछ, केदोश केदोशीम, है ना। एक भाई पूछ दिए कि भाई ये केदोश केदोशीम है क्या, है ना। ये इब्रानी भाषा में महापवित्र स्थान को कहा जाता है, होली ऑफ होलीज, केदोश केदोशीम। और मैंने इसे क्यों लिखा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस यहां पर जिक्र कर रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। परमेश्वर यहां पर आज हमको अपने मंदिर के रूप में वो घोषित कर रहा है, वो हमको अपना मंदिर कह रहा है। और कई बार जब हम इस मंदिर शब्द को सुन रहे होते हैं, हमारा सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट होता है, हाँ मंदिर एक बिल्डिंग, एक भवन है ना, एक रूम है मानो बस। लेकिन मैं उस रूम की खासियत आपके सामने में रखना चाहता हूं। यहां पर चूंकि नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है और यूनानी भाषा में जिस टर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिस टर्म का इस्तेमाल पौलुस ने यहां पर किया है, वो कोई और नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जिस शब्द को मैं कह रहा था, नाओस। नाओस, पौलुस जिस शब्द का यहां पर इस्तेमाल कर रहा है, वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के नाओस हो, अर्थात तुम परमेश्वर के वो केदोश केदोशीम हो, अर्थात तुम महापवित्र स्थान हो। परमेश्वर की वो शिकायना, परमेश्वर की वो महिमा तुम में वास करती है। आज हमको वो महत्व जानने की आवश्यकता है। पौलुस आज सीधे तौर पर वहां से कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। परमेश्वर अपनी उपस्थिति वहां देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने हमें वो मंदिर नहीं कहा, मंदिर का बाहरी आंगन नहीं कहा जहां पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था, किसी भी प्रकार के व्यक्ति वहां पर होकर के कार्य कर सकता था, उस स्थान को नहीं कहा। पौलुस ने यह भी नहीं कहा कि तुम पवित्र स्थान हो, प्रमोनोस हो, नहीं कहा उसने। लेकिन उसने उस जगह का जिक्र किया जहां पर परमेश्वर की भरपूरी, जहां पर परमेश्वर की महिमा वास करती थी, जहां से परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता था। वो चीज परमेश्वर उनके सामने में प्रकट कर रहा है और पौलुस उसी स्थान के विषय में कह रहा है। तो जब हमको पौलुस परमेश्वर को मंदिर कह रहा है, तो आज हमको समझने की आवश्यकता है कि हम किस जगह पर पाए जाते हैं, हमारे जीवन का महत्व क्या है। हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। हम लोग कई बार सोचते हैं, हाँ ठीक है, चलो परमेश्वर का मंदिर है, हम कहीं पर भी कुछ भी चल जाएगा, है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज हमको अपने जीवन के विषय में जानने की आवश्यकता है कि हम वो केदोश केदोशीम हैं, जहां पर खिलवाड़ नहीं हो सकता, जहां पर महायाजक भी जाने से पहले वो साल भर तैयारी करता है उस जगह में प्रवेश करने के लिए। आसानी से नहीं घुसा जा सकता था उस स्थान में। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम पूरे निर्गमन के उस काल को हम देखेंगे, वहां पर जितनी बातें चित्रित की गई है, वो सारी बातें इसी बात को दर्शाती है।
परमेश्वर अपनी हुजूरी में हमको लेकर के आना चाहता, परमेश्वर उसी स्थान पर हमको रखना चाहता है। लेकिन आज मैं उससे बढ़ करके कुछ और बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। यदि आप निर्गमन के पूरे घटना को आप याद करें, सबसे पहली घटना क्या हुई? ये इजरायली लोग मिस्र में बंधुआई में पाए जाते हैं, और उस बंधुआई के बाद जब ये परमेश्वर को पुकारते हैं, मूसा नामक एक व्यक्ति मिस्र पहुंचता है और वहां से लोगों को छुड़ाने के लिए वो बातें करता है। फिरौन उन्हें जाने नहीं देता है, और तब परमेश्वर उनसे कहता है कि एक काम करना, तुम वहां पर एक मेमना बलिदान करना और उसके लहू को हर एक चौखट पर लगाना। अब देखिएगा वो घटना कैसे घटित हो रही है। परमेश्वर ने इस तंबू वहां से निकलने के साथ ही अपने हुजूरी में आने के लिए हमको वो सारा प्रोसेस बताया, और पूरे जीवन भर हमको यही प्रैक्टिस कराता है। और मैं बताना चाहता हूं कैसे। इस घटनाक्रम को यदि आप देखेंगे, सबसे पहले निर्गमन उसके 12वें अध्याय में वहां पर बलिदान होता है, बाहरी आंगन। याद कीजिएगा, बाहरी आंगन में क्या होता है? बलिदान होता है। और मूसा से कहा गया मिस्र में रहते हुए वो क्या करना? एक मेमना लेना और उसको बलिदान करना और उसके लहू को अपने चौखट पर लगाना। मिस्र वो जगह जहां पर हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, इजरायली भी है और मिस्र भी है। प्रभु के चुने हुए लोग भी हैं और वे लोग जो नहीं चुने हुए लोग हैं, वे सारे लोग भी हैं, मिश्रित लोग हैं वहां पर। लेकिन वैसे जगह में परमेश्वर ने उनसे कहा तुम क्या करना? बलिदान करना है। याद कीजिएगा, उस मंदिर के बाहरी आंगन में हर कोई आया जाया कर सकता है। मिस्र में हर प्रकार के लोग थे। परमेश्वर ने वहां पर कहा मेरे लिए वहां पर बलिदान करना। जब वहां पर बलिदान किया गया, बलिदान करने के बाद ये लोग मिस्र छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। मिस्र की सारी चीजों को वो छोड़ करके वहां से क्या करें? मिस्र को छोड़ करके वहां से वो बाहर निकले, मरुभूमि में आए। यदि आप आगे देखेंगे, आगे उसके बाद जाकर के लाल समंदर था। हम लोग लाल समंदर के विषय में पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं उस मंदिर का जिक्र अभी आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। मेरे साथ में निकाल करके पढ़िएगा। मैं शायद फिर मिस किया ना क्या उसे। वाचा का संदूक। जी हाँ, वहां पर ओके मैं सारा कुछ किया और उसको लिखना भूल गया। वाचा का संदूक 37वें अध्याय में। नहीं, मैं वो नहीं देख रहा हूँ। मैं कुछ और आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, मैं उसे बताता हूँ। मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को रेफरेंस दूंगा। पहले क्लियर कर लेते हैं इसको। अगर आप मंदिर के या फिर उस मिलाप वाले तंबू के विषय में आप जिक्र पढ़ेंगे, वो हमको निर्गमन की किताब में मिलता है। और दूसरा जो मंदिर का जिक्र है वो हमको सुलेमान ने जिसे बनाया था, वो इतिहास की किताब में आपको मिलेगा। मैं थोड़ी देर के बाद आपको रेफरेंस दूंगा। मैं उसको निकाल करके रखा था, लेकिन मैं नोट कर, वहां पर लिखा गया है जब मिलाप वाले तंबू में उनको कहा गया था कि क्या करना है, दोनों किनारे हर तरफ में उनको पर्दे डालने थे। पर्दे डालने के लिए हर तरफ ये अलग अलग संख्या में क्या किए थे? खंबे बना करके रखे थे, पिलर्स बना करके रखे थे, और उन पिलर्स पर ये उन पर्दों को टांगा करते थे। और ठीक उसी प्रकार से जब आप जिस मंदिर को सुलेमान ने बनाया था, उस सुलेमान की मंदिर की कारीगरी को यदि आप देखेंगे, उसके दीवारों पर, उसके चारों ओर जो दीवार था, सबसे पहले जैसे पवित्र स्थान में ये इन कर रहे हैं, अंदर घुसते हैं, उसके घुसते ही वहां पर 2 पीतल के बड़े गेट्स बने हुए थे। गेट्स नहीं कहा जाए तो पिलर बने हुए थे। एक का नाम था बोअज और दूसरे पिलर का नाम था योआकीम। और इस प्रकार अंदर घुसते हैं।
अंदर घुसते साथ जो पवित्र स्थान होगा, पवित्र स्थान के दोनों तरफ जो दीवार है उन दीवारों को देखेंगे तो वहाँ पर खजूर के पेड़ की नक्काशी की गई है, और उस खजूर के पेड़ के साथ वहाँ पर सेराफीम की वहाँ पर नक्काशी की गई है, और वहाँ पर खिले हुए फूलों की नक्काशी की गई है। यदि उसको देखेंगे वो टोटली एक तरह से पिलर्स वहां पर दिख रहे हैं, खड़े किए गए हैं, है ना, पिलर्स हैं, पिलर से वो घिरा हुआ है। और पिछले दिनों में मैं एक परमेश्वर के सेवक का एक वीडियो देख रहा था, उनका यरूशलेम टूर का उनका एक वीडियो था, और उसमें वो मिस्र के कुछ मंदिरों के विषय में वो दिखा रहे थे। उस मंदिर का भी अगर ढांचा देखा जाए तो वो कंप्लीटली ठीक इसी प्रकार के ढांचा से बना हुआ था, वो भी यहूदियों के द्वारा बनाया गया था। और उस मंदिर में भी चारों ओर जब उसका दिखाया गया स्ट्रक्चर, वहां पर वो पिलर से घिरे हुए थे, है ना। और उस पिलर की बातें इस प्रकार से है, जहां से पिलर स्टार्ट होता है वहां से पवित्र स्थान आरंभ होता है, और उसके बाद वो 2 खानों में बटा होता है। और ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी जो सुलेमान ने मंदिर बनाया और जो मिलाप वाला तंबू था, वहां पर भी पिलर्स बने हुए थे। मैं क्यों कह रहा हूं इस पिलर्स के बारे में? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिस्र से निकलने के साथ ही परमेश्वर ने वो ढांचा दिया अपने लोगों को कि तुमको किस प्रकार से मेरे पास आने की आवश्यकता है। जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मिस्र में इन्होंने मेमना बलिदान किया, उसके बाद बाहर निकले, बाहर निकल करके आते हैं, लाल समंदर था। जी हां, लाल समंदर। अब इनको लाल समंदर पार करना है। लेकिन यदि आप इब्रानी में अगर इसको आप पढ़ें, जी हां, मेरे साथ निकाल लीजिएगा निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय और 15 अध्याय। इन 2 अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे, यहां पर लाल सागर पार करने का जिक्र किया गया है। और जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था, मुझको एक बात यहां पर समझ में आई। मैं जानता हूं आज जिस विषय को मैं बता रहा हूं, बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं, है ना। उन सवालों को जरूर हम लोग देखेंगे, लेकिन इस घड़ी मैं कुछ विशेष बातें आपके सामने में रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं, लाल सागर कैसे करके इजरायली लोग पार किए। लेकिन जब मैं इस घटनाक्रम को यहाँ पर पढ़ रहा था, मुझे एक बात बहुत बारीकी से समझ में आई। 14 अध्याय में देखते वहाँ पर किस प्रकार उन लोगों ने पार किया। परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू अपना लाठी बढ़ाना, और उसके बाद पानी 2 भागों में बट जाएगा और तू उसके बीच से गुजर पाएगा। मूसा लाठी उठाता है, कुछ नहीं हुआ, रात भर ठहरा, पुरवाई चली, और उसके बाद जाकर के वहाँ रास्ता मिला, ये लोग वहाँ से पार हो गए। सूखी भूमि दिखाई दी और वो लोग वहाँ से पार हो गए। वही चीज़ को जब आप 15 अध्याय में आप पढ़ते हैं, 15 अध्याय में यहाँ पर मूसा और मरियम ये परमेश्वर की महिमा करते हुए उस पूरे अध्याय को वो लोग लिख रहे हैं। उस पूरे अध्याय को जब लिखा, वहां पर मैंने देखा समुद्र के लिए जिस शब्द का वहां पर इस्तेमाल किया गया है, मैं उस शब्द को मैंने पकड़ा। समुद्र के लिए नॉर्मली एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है यम। इब्रानी भाषा में एक शब्द है यम। यम का मतलब होता है समुद्र। लेकिन यहाँ पर समुद्र ये स्पेसिफिक नहीं होगा, क्योंकि यहूदी लोग कई जगह जहाँ पर पानी का जमाव है वहाँ पर उन्होंने उसे यम के रूप में कहा है। जमा हुआ पानी को उन्होंने यम कहा है। उसको मैं आगे थोड़ा सा और देख रहा था, वहाँ पर एक और शब्द है यम सूप। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर यम सूप करके उस शब्द को जिक्र किया गया है। यदि उसको पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि इजरायली लोग यम सूप से पार हो गए। और जब मैं इस शब्द को देख रहा था, ये क्या है? सूप जिस शब्द का मतलब होता है रीड्स, अंग्रेजी में रीड्स कहते हैं, अगर हिंदी में उसे कहा जाए नरकट या फिर क्या बोलते हैं उसको, सरकंडा, नरकट या सरकंडा। आप लोग कई लोग देखे होंगे तालाबों में या फिर जहाँ पर पानी होता है उस जगह पर सरकंडे निकले होते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। कितने लोग देखे हैं सरकंडे?
रीड्स, नरकट, और वहां पर ये काफी ऊंचे स्तर के थे। ठीक है, अब इजरायली लोग, यहां पर लिखा है उस सरकंडे के बीच से, उस रीड्स के बीच से होकर के ये लोग आगे गए। सूप का एक और मतलब होता है ठहराव, जहां पर पानी ठहरा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये इजरायली लोग मिस्र में बलिदान किए, वहां से आए लाल समंदर में। लाल समंदर सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि हम लोग कई बार समंदर सोचते हैं तो कई बार हम लोग कई बीच में जाकर के समंदर देखते हैं और बोलते हैं कि वाह अच्छा ऐसा होता है समंदर। ठीक है, लेकिन यदि आप उस हिस्से को तलाशने का कोशिश करेंगे, आप गूगल मैप में जाएं और इजरायलियों की यात्रा के विषय में आप वहाँ पर मैप में आप खोजिए, आपको मालूम चलेगा वो एकदम बीचों बीच समुद्र के से पार नहीं कर रहे थे, वो समुद्र का एक ऐसा हिस्सा पार कर रहे थे, है ना, जो कि काफ़ी किनारे का क्षेत्र है ना। और उस क्षेत्र के विषय में लिखा है, बताया जाता है वहाँ पर कैसा बोलेंगे, ज़रूर समंदर है, समंदर का भाग है, लेकिन वो भाग थोड़ा सा छिछला टाइप का है, वो उस तरीके का जगह था और वहाँ पर ये लोग पार हो रहे हैं। मैं क्यों इस चीज़ को आपके सामने में रख रहा हूँ? आज हमको कुछ बातें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर यहाँ पर कुछ सिखाना चाहता है। जब इजरायली लोग वहाँ से पार होने पर थे, पुरवाई चली, पानी का बहाव ठहर गया, थम गया, पानी की लहरें वहाँ पर थम गई, शांत हो गई, और उसके बाद मूसा ही कहता है वो यम सूप से होकर के पार हो गया, जैसे मानो वो सूखी भूमि पर चल रहा हो। सरकंडा बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, पिलर्स जैसे होते हैं, लेकिन वो पिलर्स इस प्रकार से वहां पर बैठ गए कि मानो वो उसके ऊपर सूखी भूमि के से क्या हो रहे हैं, चल करके पार हो रहे हैं। ये सरकंडा किस चीज को दिखाता है? ये सरकंडा ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार उस मिलाप वाले तंबू में पिलर्स बने हुए हैं, खंबे बने हुए हैं, ये उस खंबे को दर्शाता है। जिस प्रकार सुलेमान के उस मंदिर में वहां पर खजूर के पेड़ बने हुए हैं, ये उन पेड़ों को दर्शाता है, उन पिलर्स को दर्शाता है, ये रीड्स। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या योजना बना करके रखी है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन को कोई पढ़िएगा। भाई प्रभुदान, यस, पढ़ने में सहायता कीजिएगा। पहला पत्रस 2 उसका 9 अध्याय। जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। मेरे प्रियो, आज गौर कीजिएगा परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। पहले हमने देखा हमको वो महापवित्र स्थान कहता है। दूसरी बात, तुम परमेश्वर के राजपदधारी और याजकों का समाज हो। परमेश्वर हमको याजकों का समाज ठहराया है। ये सिर्फ नए नियम में ये बातें हमको नहीं दी गई, नए नियम में हम नहीं ठहराए गए हैं, लेकिन पुराने नियम से हम इसी बात के लिए चुने गए हैं। मेरे साथ निकाल कर पढ़िएगा, निर्गमन 19 उसका 6 वचन। जी भाई प्रभुदान, पढ़िएगा। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें मुझे इस्राएलियों से कहनी है वह यही है। फिर से एक बार पढ़िएगा, फिर से एक बार पढ़िए। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जी हाँ, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज, है ना। परमेश्वर शुरुआत से हमारे जीवन के लिए एक प्लानिंग करके रखा है कि वो हमको याजक के तौर पर देखना चाहता है। इजराइलियों को उसने चुना था, उन्हें याजकों का समाज बनाना है, इसलिए उसने उन्हें वो अनुमति दी कि उस समुद्र में से होकर के पार हो जाए। चमत्कार ये नहीं थी कि समुद्र 2 भाग में बढ़ गया, चमत्कार ये थे कि उस जगह जहां पर इजरायली लोग पार हो गए, वहां पर मिस्री एक भी पार नहीं हो पाया। कोई कहेगा हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे याजकों का समाज होने के लिए चुन लिया। उस पवित्र स्थान में कोई भी ऐसे ही दाखिल नहीं हो सकता है।
उस पवित्र जगह में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है हम बलिदान करके आएं। हमको बलिदान करके आना है और याजक बलिदान करता है और पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। इन लोगों ने बलिदान किया और उसके बाद उस रीढ़ के बीच में से, उस सरकंडे के बीच में से होकर के लाल सागर को वो लोग पार कर रहे हैं और आगे सिनै पहाड़ पर ये परमेश्वर से रूबरू होते हैं, ये परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। सिनै पहाड़ किस बात को दिखाता है? सिनै पहाड़ परमेश्वर का वो महापवित्र स्थान है जहां से परमेश्वर उनके साथ बातचीत करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस मिलाप वाले तंबू को उनके निकलने से ही उनके जहन में सेट कर दिया कि तुमको इसी फॉर्म में आगे जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तुम इसी सेट जब इन लोगों ने वो फल खाया, फल खाने के बाद ये लोग उस जगह से निकाले गए। किस दिशा की ओर निकले हैं? किसी को पता है? कोई बता सकते हैं किस दिशा की ओर निकले? कोशिश कोई करना चाहेंगे? प्रभुदान भाई, सिद्धार्थ। अनुमानित पश्चिम। अनुमानित पश्चिम। पश्चिम होगा क्योंकि अदन का वाटिका पूरब का ओर था, तो पश्चिम का ही निकला है। ओके, हम लोग देखते हैं। मेरे साथ निकालेगा। जी हाँ, 3:24 पढ़िएगा एक बार। 3:24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर। किस तरफ गया एलम? किस तरफ से निकला? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर। क्या बात है, किसी का आवाज आया। जी हाँ, ये लोग पूर्व की ओर निकले। और यदि आप मिलाप वाले तंबू का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, मिलाप वाले तंबू को इस रीति से बनाया गया, इस रीति से तैयार किया गया था कि वो पूरब की ओर से एंट्री करेंगे। एंट्रेंस किस साइड है? पूरब की तरफ है। निकले किस तरफ से है? पूरब दिशा की ओर चले गए थे और पूरब के साइड में गेट बना है। पूरब से ये लोग क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। हालेलुया। एक मिनट, कहाँ गए? आवाज हो रहा है, म्यूट किया जाए भाई अभिषेक। जी हाँ, पूरब की ओर से प्रवेश कर रहे हैं। आगे में कौन है? स्वर्गदूत है ना? वहां निकल गया। और ठीक उसी फॉर्म में यदि आप देखेंगे, इनको वापस आने के लिए कह रहा है। जिस फॉर्म में ये लोग बाहर गए, परमेश्वर उसी फॉर्म में इनको अपने पास आने के लिए वो जगह दिया है, तैयार किया है। और इस चीज को मिस्र की बंधुआई से जब ये छुड़ाए जा रहे हैं, ठीक उसी समय से परमेश्वर ने वो ऑर्डर इनके जीवन में सेट कर दिया। पहले बलिदान करो, बलिदान करने के बाद लाल समंदर पार करो। सिनै में मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं। और सिनै पहाड़ पर उनसे यह मुलाकात किया और इस बात को जाहिर कर दिया कि तुम याजकों का समाज हो। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, हम अपने आप को सामान्य विश्वासी ही सोच करके ना रहें। आप परमेश्वर की एक खास जगह हो और उस खास जगह पर सेवकाई करने के लिए आप बुलाए गए हो। कोई कहेगा आमीन। आप साधारण लोग नहीं हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं। आप परमेश्वर का वो महापवित्र स्थान हो और उस महापवित्र स्थान में आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप करोगे। उसके सिकाइना में, उसकी महिमा में आप रहने के लिए बुलाए गए हो। और उस मिलाप वाले तंबू से लेकर के सारी घटना को यदि देखेंगे, परमेश्वर ये चीज हर समय हमको प्रैक्टिस करा रहा है।
हमसे अभ्यास करा रहा है। यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमने बलिदान चढ़ा दिया। उसके बाद ये लोग मरुभूमि में आए, है ना। आज हम लोग मरुभूमि में चल रहे हैं और एक दिन निश्चय हम सीने में अर्थात स्वर्ग में उस परमेश्वर के साथ मिलेंगे। लेकिन इस मरुभूमि में पार करने से पहले हमको तय कर लेना है कि हम याजकों का समाज हैं या फिर मिस्रियों के लोग। अपने आप को हमको तैयार कर लेना है। आज परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है, आज परमेश्वर हमारे साथ में संगति करना चाहता है। और इसके लिए हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा, हमको ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के लिए वो मिकदाश बनाए, उसके साथ में हम रहें। हमको उसके साथ फेलोशिप करने की आवश्यकता है। हमको उसकी हुजूरी में होकर के चलने की आवश्यकता, अपने जीवन को हमको तैयार करने की आवश्यकता है। मैं कुछ बातों को और आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम वो स्थान बने या फिर हम उसके साथ फेलोशिप करें? परमेश्वर की शुरू से एक ही मर्जी रही है कि हम उसके साथ पाए जाएं। मेरे साथ एक वचन को निकाल करके पढ़ेगा। हम लोग कई बार इसे पढ़े ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िएगा। जी भाई सिद्धार्थ, पढ़ने में सहायता कीजिएगा। जी हे इज़राइल, यहोवा एक ही है। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है और इज़राइल का परमेश्वर वो यहोवा है। अगर इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे, परमेश्वर इज़राइलियों को ये स्टेटमेंट दे रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर मैं ही हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। सब लोगों के समक्ष में, सारे जातियों के बीच में, सारे लोगों के बीच में उसने इस बात की घोषणा कर दी कि मैं ही इनका परमेश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन मैं वहां पर एक बात की ओर आपको ध्यान ले जाना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा इसको अलग स्थिति से पढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में आकर के मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, है ना। परमेश्वर जहां इस बात को साबित कर रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं अकेला परमेश्वर हूं, मुझको छोड़ और कोई नहीं है। लेकिन आप इसको वहीं पर दूसरे तौर पर अगर देखें, मैं परमेश्वर हूं लेकिन आज मैं अकेला हूं। क्या ऐसा कह सकते हैं हम? मैं एक ही परमेश्वर हूं, अकेला हूं, आई एम अलोन। यदि आप उत्पत्ति उसका 1:26-27 वहां से अगर आप पढ़ते जाएंगे, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूपता में रचा। क्यों रचा? इसलिए रचा कि वो उसके साथ फेलोशिप करे, उसके साथ रहे, उसके पास बने रहे, हर दिन उसके पास आए, मुलाकात करे। आप याद कीजिएगा, वचन में लिखा है, वो दिन के ठंडे समय में आकर के उनसे मुलाकात किया करता था, वो हर दिन उनके साथ फेलोशिप किया करता था। वो कितना खुश होता होगा शायद उस फेलोशिप को पा करके। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि हर दिन वो उसके साथ क्या करे? फेलोशिप करे, उसके साथ मिले। आज परमेश्वर हमको क्यों वो याजकीयपन दिया? क्यों हमको वो महापवित्र स्थान कह के हमको संबोधित कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ, हमारे जीवन में रह करके हमारे साथ वो सहभागिता करना चाहता है, फेलोशिप। लेकिन वहां पर परमेश्वर कहता है, सुन इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा है। और आगे का स्टेटमेंट है, यहोवा एक है। मैं इब्रानी में इस शब्द को मैं देख रहा था, शमा इज़राइल एलोहीनो अदोनाई एहाद। एहाद शब्द है एक, और उस शब्द का जब हम लोग देखेंगे, उस शब्द का मतलब होता है, मैं आप लोगों के निकाल करके यहाँ पर से बताना चाहता हूँ, इसे मैंने नोट डाउन नहीं किया था।
6:4 जी हाँ, यहाँ पर लिखा है एहाद का मतलब, कुछ मतलब दिए गए हैं और मैं उन सारे मतलब को आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एहाद मीन्स वन, फर्स्ट, अलाइक, अलोन, ओनली वन। और जब मैं इन सारी बातों को पढ़ रहा था, जरूर वो परमेश्वर सबसे पहला है, वही अकेला परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई नहीं। और वो परमेश्वर अलोन, एक ही है, अकेला है। कितने लोग को अकेलापन पसंद है? एक हाथ मुझको दिखाई दिया कि उसको अकेलापन पसंद है। उसको निकाल करके रख दिया जाए 14 दिन के लिए अकेले। इन दिनों में क्वारंटाइन किया जा रहा है ना। और मुझको मालूम है जो लोग अपने परिवार से अलग है, जो भी कि साथ में है लेकिन अपने परिवार से अलग है, बहुत बेचैन है। आज की शाम मैं एक बहन से बातचीत कर रहा था। जब से लॉकडाउन हुआ, बेचारी अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए वो लोग गए हुए थे और वो लोग वहीं अटक गए, है ना। अब परेशान हो रहे हैं, अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। जब कई बार हम लोगों से घिरे हैं लेकिन हमारे अपने नहीं हैं, आज हम कितने बेचैन हैं, कितने परेशान हैं, है ना। आज सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लोग मार खा खा करके अपने लोगों को लेने के लिए जा रहे हैं। बेचारे कितना प्रयास कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप सोच करके देखिए, वो परमेश्वर जिसने मुझको और आपको अपनी समानता और स्वरूपता में रचा, यहाँ कह रहा है, हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो अकेला है। ही नीड्स फेलोशिप, उसे हमारी फेलोशिप की आवश्यकता है। इसलिए उसने आपको वो महापवित्र स्थान कहा जहां पर वो अपनी उपस्थिति दे सके, और उसने आपको याजक होने के लिए चुना ताकि आप उसके साथ वहां पर जाकर के फेलोशिप कर सके। कोई कहेगा आमेन। और मेरे प्रियो, इस पूरे यात्रा में परमेश्वर उनको यही प्रैक्टिस करा रहा है कि तुमको इसी फॉर्म में आज वापस आने की आवश्यकता है। तुम उल्टे यहां से निकल करके अदन की वाटिका से तुम निकल करके चले गए थे, मेरी उपस्थिति से तुम निकल करके चले गए, लेकिन अब जरूरत है कि तुम उसी फॉर्म में वापस मेरे पास आओ। हो सकता तुम बाहर कुछ भी नहीं थे। एक वचन को मैं देख रहा था, उस वचन में, या इब्रानी, जी हां, मेरे साथ में निकालेगा इब्रानी उसका 7वां अध्याय और उसका 11 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिएगा। इब्रानी उसका 7वां अध्याय उसका 11 वचन से, यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मल्कीसदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति पर ना कहलाए। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मुझको एक चीज समझ में आई। अब तक जो याजक बन रहे थे वो व्यवस्था के आधार पर बन रहे थे। जरूर परमेश्वर की वो बातें थी और ये लोग अब उस व्यवस्था पर आधारित अपने जीवन को याजक बनाने में लग रहे थे। व्यवस्था पूरा करो, व्यवस्था को मान करके चलो तो तुम याजक बन पाओगे मेरे प्रियो। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है कि यीशु मसीह मल्कीसदक की रीति पर वो याजक बना और हमारे लिए वो मिलाप वाले तंबू के भीतर का वो पर्दा फट गया, मंदिर का वो पर्दा फट गया, हमारे लिए वो डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। लेकिन कल की शाम जिस प्रकार मैं बता रहा था, वो परमेश्वर कहता है, मैं आज कल युगानुग एक सा परमेश्वर हूं, मैं कभी बदलता नहीं मेरे प्रियो। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसके सिद्धांत कभी जरूर उसने डायरेक्ट एक्सेस हमको दे दिया, लेकिन उस एक्सेस करने के लिए भी, है ना, हमको वो क्वालिटीज, है ना, जो रिक्वायरमेंट्स है, हमको उसको फुलफिल करना है। और वो फुलफिल जरूर यीशु मसीह हमको वो पद दिया, लेकिन आज हमको वो पद जान करके अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है कि आज पार हो जा रहा है? मैं जानता हूँ आज जिस विषय से हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हमारे मनों में उठेंगे, लेकिन आइए हम उन सारी बातों के बीच में हम उस सच्चाई को हम जानने का कोशिश करें, उससे पकड़ने का कोशिश करें। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? आज परमेश्वर
हमको क्यों रखा है और ये सारी बातें क्यों हो रही है। अगर आप पूरे निर्गमन के इस बात को आप देखेंगे, वहां की घटना को देखेंगे, इजरायलियों की इस पूरे यात्रा को यदि आप देखेंगे, उस पूरे यात्रा में परमेश्वर उनको वही चीज दर्शाता चला आया है, सिखाता चला आया, प्रैक्टिस करा रहा है। और आज हमको भी वही प्रैक्टिस के साथ हमको अपने परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर, वो पिता हमसे फेलोशिप करना चाहता है। वो देख रहा था कि कैसे करके मैं इसको वापस लेकर के आऊंगा। और तब यीशु ने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं लेकर के आऊंगा। और यीशु ने बखूबी अपना काम पूरा कर दिया। उसने वो रास्ता हमारे लिए तैयार कर दिया कि हम उस परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकें। लेकिन आज हम अपने जीवन की अहमियत को जानें। जब पौलुस इस बात को कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। याद रखिएगा, मंदिर सिर्फ सामान्य मंदिर नहीं था। यह मंदिर का वो भाग था, नाओस, केदोश केदोशीम। आज की शाम में मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप सिर्फ एक मंदिर नहीं हैं, यू आर द होली ऑफ होलीज। आप केदोश केदोशीम हैं। आप वो महापवित्र स्थान हो जहां परमेश्वर की महिमा वास करती है। आपको उसका महत्व समझ में आ रहा है। आप सोच करके देखिए, याजक लोग जो पूरे व्यवस्था का पालन करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी एक छोटी सी गलती के साथ यदि वहां प्रवेश करें, मर जाएंगे तुरंत। कितनी गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और परमेश्वर आपको वो केदोश केदोशीम कहता है। आपको वो स्थान बनाना चाहता है जहां पर वो अपनी महिमा को रख सके। कई बार हम लोग को लगता है कि हाँ ठीक है, चलो हम आत्मा से भर गए, हिल गए, है ना, थोड़ा सा पवित्र जीवन जी लिए, बस बहुत हो गया मेरे लिए। और उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं, हम कई बार परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, अपने कामों से, अपने बोली से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। आप सोच करके देखिए, आपको परमेश्वर ने कौन सा दर्जा दिया और हम किस दर्जे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमको आनंद मनाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूर आनंद होने की आवश्यकता है। ज़रूर अपने जीवन में हम उन सारी चीज़ों को पूरा करें जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उन सारी बातों के बीच में हम इस बात को जान करके रखें कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। और आज हम अपने जीवन को हम चेक करके देखिए, क्या वास्तव में मैंने इसे उस महापवित्र स्थान के समान सेक्रेट, पवित्र, अलग किया हुआ बना करके रखे हैं, या फिर बस इसको हम संसार के साथ मिश्रित कर दिए हैं। कादोश, मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं, पिछले कई दिनों से यह शब्द रिपीट हो रहा है। कादोश, पवित्र। पवित्र का मतलब ये नहीं कि हम पूरे रीति से एकदम पाप रहित हो गए हैं, एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं, एक भी दाग नहीं है। मैं जानता हूं जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, हमसे बहुत सारी बातें ऐसी होगी, लेकिन आज उसके महत्व को जानिए। कादोश का मतलब होता है सेट अपार्ट, अपने आप को अलग किया हुआ जानिए। आप संसार के साथ नहीं मिल सकते, आप संसार की रीति पर नहीं चल सकते। हमारा नियम और संसार का नियम अलग होना है। हम इस संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम स्वर्गीय हैं। हमको स्वर्ग की नीति से चलना, हम परमेश्वर के, हमको परमेश्वर के नियम से चलना है। वचन में लिखा है, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं। हमको वहां की चीजों को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता, हमको वहां के नियम और कानून से चलने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम कई बार संसार में होकर के हम परमेश्वर के राज्य के साथ में समझौता कर देते हैं। हम इस मंदिर के साथ में समझौता कर रहे होते हैं। हम अपने याजकीय गुण को हम अपने पूरा नहीं करते, हम अपने याजकपन से हम खिलवाड़ कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है लेवी के बच्चे
लुच्चे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लेवीयपन से, अपने याजकीयपन से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही रीति से पूरा नहीं कर रहे थे। और एक समय आया जब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का, मर गए, परमेश्वर की ओर से दंडित किए गए, मारे गए वे लोग। आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम उस जिम्मेदारी से खिलवाड़ ना करें, हम उसे बखूबी अपने जीवन से हम पूरा करें। क्यों? क्योंकि इन सारी बातों का अल्टीमेट गोल यह है, परमेश्वर हमारे साथ में वो संगति करना चाहता। आज ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, पहले हमसे उसने प्यार किया, इसलिए आज हमको उससे प्यार करने की आवश्यकता है। हम उससे प्यार करते हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को उस कलवरी क्रूस पर देखा, उस मोरिया पहाड़ पर देखा। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अगर वो प्यार करता है, आज हमको भी जरूरी कि हम उससे प्यार करें। इसीलिए जब आप व्यवस्था विवरण छठे अध्याय उसके 5वें वचन को आप पढ़ेंगे, ये दोनों वचन को आप रिलेट करके देखिएगा। पढ़िए क्या लिखा है वहां पर। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़िए क्या लिखा है। यस, बहन प्रिया पढ़ने में सहायता करेगी। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 5 वचन। इसमें लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। जी हाँ, यहां पर लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे शक्ति से, सारे मन से, सारे जीव से क्या करना? उससे प्रेम रखना। लेकिन उसका पहला अगर उसे हम पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा है, सुन तेरा परमेश्वर यहोवा है, यहोवा अकेला है। और वो यहोवा जो आज अकेला है, वो चाहता है कि उसके लोग उससे प्यार करें, सारी शक्ति से, सारे मन से, उसके साथ बने रहें, उसकी उपस्थिति में आए। आज क्या हम अपने जीवन में प्रभु के उस पीड़ा को हम समझते हैं और उससे ऐसा प्रेम करते हैं? आज जब हम अकेले में होते हैं, हम चाहते हैं कि कोई मेरे साथ में आए, मेरे साथ बैठे, मेरे दर्द को वो साझा करें और मेरे साथ में वो रहे, मुझको तसल्ली दे, मुझको शांति दे। हम कई बार अपनों को ढूंढते हैं कि मेरे साथ में कोई बैठे जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम अकेले पाए जाते हैं और परमेश्वर हमारे पास आता है, हमारी सहायता करता है, हमको तसल्ली देता है, अपनी बाहों में भर लेता है। लेकिन क्या जब परमेश्वर अकेला है, आप उसके साथ हैं? आप उसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं? आप उसके साथ बने हैं जब वो आपकी संगति चाहता है? उस समय हम बोलते, प्रभु मेरे पास बहुत काम है, हमको काम करने दीजिए, हम बाद में आएंगे। आज कई बार हम परमेश्वर को ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कि अपने हाथों को उठा करके हम परमेश्वर की जय जयकार कर सकते हैं। आज अपने जीवन को हम गंभीरता से लें। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हो? केदोशीम, महापवित्र स्थान। आइए मेरे प्रिय, जब अपने जीवन को हम जी रहे हैं, हम इसको हल्के में ना लें। हम इसकी पवित्रता को, इसकी गंभीरता को, इसके सेपरेटनेस को हम बनाए रखें। हम संसार के साथ मिल ना जाएं, उसकी रीतियों को अपने जीवन में आने ना दें। लिखा है, जो संसार से प्रीति रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार को छोड़ करके तुरंत चले जाएं। इसका मतलब ये है कि हम संसार की रीतियों से हम प्रेम ना करें, हम संसार की रीति पर ना चले। आज संसार किस रीति चल रहा है? हर जगह धोखा है, हर एक जगह छलावा है, हर एक जगह झूठ है। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे लोगों को दबा दो, किसी की चिंता मत करो, अपने जीवन में विशेष सोचो, अपने बारे में सोचो। सब स्वार्थ पर आधारित हो गया है। आज संसार की यही रीति है। लेकिन जब हम अपने आप को हम कादोश बनाते हैं, परमेश्वर बोला पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और कल के दिन हम लोग देख रहे थे, बी सेपरेटेड एज आई एम सेपरेट।
बी स्पेशल एज आई एम स्पेशल, बी सेट अपार्ट एज आई एम सेट अपार्ट। जैसे हम अलग किए गए, मैं अलग हूं, वैसे तुम भी अलग बनो, तुम्हारी एक अलग पहचान होने पाए। जिस प्रकार मैं विशिष्ट और खास हूं, तुमको भी उसी प्रकार से विशिष्ट और खास होने की आवश्यकता है। आज दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर के वो महापवित्र स्थान है, और लोग यहां आने से पहले सोचे एक बार। इसका ये मतलब नहीं कि हम एक पर्दा डाल करके रखें कि कोई मेरे साथ बात नहीं कर सकता, नहीं आ सकता। ये मतलब नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन की वो खासियत लोगों के जीवन में दिखाई देने पड़ने पाए। लिखा है, तुम्हारे भले कामों को देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। आज हम कितना अपने जीवन को इस रीति से हम तैयार कर रहे हैं। मेरे पास कहने के लिए एक और विषय था, लेकिन आज मैं उसे नहीं कहूँगा। कल के दिन हम लोग उसके विषय में हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की शाम जिस बात को मुख्य तौर पे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये विषय आप लोगों के समक्ष स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। परमेश्वर ने आरंभ ही से मिलाप वाला तंबू का जो मानचित्र या फिर कहा जाए तो उसका मैप उन्होंने इजरायलियों के जीवन में सेट कर दिया, और वो बातें आज परमेश्वर हमारे जीवन में इम्पार्ट करना चाहता है। अदन की वाटिका से जिस रीति से ये लोग बाहर निकले, ठीक उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में फिर से एक बार आ जाएं। मिस्र की बंधुआई से जब ये लोग छूटे, बाहरी आंगन में इन्होंने बलिदान किया, लाल समंदर वो पवित्र स्थान में दाखिल किए, सिनै पहाड़ जहां वाचा का संदूक, जो महापवित्र स्थान जहां मूसा ही चढ़ पाया। आज मैं बताना चाहता हूं, आज जरूर हम लोग पवित्र स्थान की जगह में हम लोग सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ वही जाएगा जो अपने आप को, याजक का एक लेवल और है ना, महायाजक बनाएगा, है ना। उसकी उपस्थिति में जाना है। इजरायली लोग लाल समंदर तो पार कर गए, लेकिन सिनै पर सिर्फ एक ही चढ़ा। आइए इस घड़ी हम अपने जीवन को तैयार करें कि हम उस सिनै तक हम चढ़ सके, हम उस महापवित्र स्थान तक पहुंच सकें, उस यीशु मसीह के साथ हम हो सकें। और इसलिए हम अपने जीवन को जान करके रखें कि परमेश्वर ने हमको कादोश केदोशीम बनाया, महापवित्र स्थान बनाया है। वो हम में वास करना चाहता है, और हमको वो याजकीय सेवा दिया है, इसलिए ताकि वो हमारे साथ में वो फेलोशिप करे, हमको अपने पास लाना चाहता है। आज की शाम मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, जबकि आप पिछले 41 दिनों से लगातार आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वचन को सीखने के लिए आपने अपना मन लगाया है, और आप लगातार सीख रहे हैं। लेकिन आइए इसके साथ ही साथ अपने जीवन को हम बदलते चले जाएं। मेरे प्रियो, मुझको एक ही चीज़ समझ में आई। परमेश्वर ने 40 वर्षों तक इजरायलियों को मरुभूमि में घुमाया। पिछले दिनों में कई लोग बहुत सारी चीज़ों को लिखे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत सारी बातें आ रही थी, 40 दिन, है ना। मैं जिस बात को समझ पाया, ये 40 दिन कुछ और नहीं है। 40 दिन समझदारी को दिखाता है, समझ आने की बात को दर्शाता है, परख को दर्शाता है। इन 40 वर्षों में इजरायलियों को समझ आ गया कि कैसे करके परमेश्वर उसके साथ में रहा, किस रीति से परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। इन 40 दिनों में जब हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, आइए हम परमेश्वर के उस समझदारी में हम आगे बढ़ें और उम्मीद करें और अपने जीवन को हम तैयार करें कि वास्तव में जब पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, हम इस मंदिर के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। अब तक शायद हमने बहुत कुछ किया, अब जान कर रखिए ये मंदिर कौन सा जगह है, साधारण जगह नहीं है। और परमेश्वर वो दर्जा आपको दिया है जहाँ पर वो अपनी महिमा रखना चाहता है। हालेलुया। आज की शाम आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और अपने जीवन को हम जरा एक बार टटोल करके देखें।
क्या आज वास्तव में मेरा जीवन, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है, नाओस, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का नाओस है, कादोश के दोशीम है, महापवित्र स्थान है, सिर्फ मंदिर नहीं। आज अपने जीवन को आप टटोलिए, आप कहाँ पाए जाते हैं? क्या वास्तव में आपका जीवन वो महापवित्र स्थान बन पाया है? क्या वास्तव में आपका देह परमेश्वर की महिमा को कैरी करने के लिए आपने तैयार कर रखा है? अगर नहीं, आइए इस घड़ी हम प्रभु के सामने आए हैं, उससे कहें कि प्रभु मेरे जीवन से आप बर्ताव करें, सहायता कीजिए प्रभु जी कि मैं वो महापवित्र स्थान बन सकूं, अपने जीवन को तैयार कर सकूं। परमेश्वर ने हमको वो याजकीय पद दिया है, सिर्फ नए नियम में आकर के नहीं, पुराने नियम में भी हम इस बात को देखें। उसने कहा तुम याजकों का राज हो। हमको याजक कहा है ताकि हम उसके साथ फेलोशिप करें, लोगों की मध्यस्थी कराएं। क्या हम इस जिम्मेदारी को अपने जीवन से हम पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखें खोल कि मैं इन बातों को देख सकूं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। लेवी के बच्चों के समान लुच्चे ना बनूं, लेकिन तेरी जिम्मेदारी को बखूबी अपने जीवन से पूरा करो। और आज की शाम अंतिम बात, परमेश्वर कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा है जो अकेला है। उसने यीशु मसीह को इसलिए ताकि वो हमको अपने लेके जाए, उसके साथ फेलोशिप कर रहा है। क्या आज उस फेलोशिप में हम बरकरार हैं? थैंक यू जीसस। आइए अपने लिए हम प्रार्थना करें। इस घड़ी यदि परमेश्वर के वचन आपसे बातचीत किया है, आपके जीवन को कायल किया है, आप उस खुदा से कहें कि परमेश्वर पिता आप मेरे जीवन से व्यवहार करें राजा, आप मुझको बनाइए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि मैं जानता हूँ जब आप बनाएंगे परमेश्वर, निश्चय मैं वैसा ही बनूंगा जैसा आप चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। फादर वी वर्शिप यू मास्टर। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं राजाओं के राजा। इस घड़ी परमेश्वर पिता हर एक को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं जिन्होंने तेरे वचन को सुना है। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन से प्रभु जी तू आप बर्ताव करना खुदावन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम गॉड, हालेलुया। इस घड़ी में भाई सिद्धार्थ से चाहूँगा कि वो प्रार्थना करने में अगुवाई करें, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि जब परमेश्वर के वचन सुना गया है, हर एक उस वचन को अपने जीवन में स्थान दे सके, और जो बातें आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता उन बातों को अपने जीवन में हम अपना करके हम आगे बढ़ सकें। भाई सिद्धार्थ प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे, इसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद परमेश्वर को ये सुंदर सूचना को दिया है प्रभु जी, जो भी प्रभु जी भैया के द्वारा हम वचन से सीखा है कि प्रभु जी हम प्रभु जी सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि हम महापवित्र स्थान है प्रभु जी, और हम इसके अहमियत को प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी रखने पाए प्रभु जी, और हम संसार से प्रभु जी अलग होने पाए परमेश्वर, और हमारे जीवन से प्रभु आपकी प्रभु जी व्यवहार को हम प्रभु जी प्रदर्शित करने पाए, ताकि लोग हमें प्रभु जी देख कर प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। हमारा व्यवहार, हमारा हर एक आचरण प्रभु जी आपके प्रेम और आपके जैसा बनने पाए प्रभु जी। हम संसार से अलग प्रभु जी, हम तो संसार के हैं पर संसार में के नहीं प्रभु जी, हम ऐसे बनने पाए प्रभु। आशीष अनुग्रह दया कर प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी अभी प्रभु जी ये वचन को सुने हैं, सबको प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अब हम प्रार्थना करते प्रभु जी उनके जीवन पे आशीष को रखिए प्रभु जी, हर क्षेत्र में आशीष दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी मुश्किल की घड़ी में प्रभु जी आप हमें संभाल के रखे हैं प्रभु जी, और आगे भी संभालेंगे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे व्यवहार और बातचीत और प्रभु जी हमारे मानसिक स्थिति प्रभु जी, हमारे प्रभु जी आत्मिक क्षेत्र में प्रभु जी हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, महायाजक के पद तक प्रभु जी पहुंचने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। और हमारे जीवन से प्रभु जी और हमारे जो भी क्षेत्र में प्रभु जी हम लोग हैं प्रभु जी, हर जगह प्रभु जी आपके नाम को महिमा कर सके प्रभु जी। आशीष अनुग्रह दया कर ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में बहुत आयत के साथ बसने पाए प्रभु। आशीष अनुग्रह दया कर तो से विनती प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू, हालेलुया। सामर्थी महान परमेश्वर पिता, फिर से एक बार आज की शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। निश्चय प्रभु जी तेरा वचन तो दुधारी तलवार है प्रभु जी, हमारे जीवन पर ये तलवार चलने पाए खुदाबाद। हाँ प्रभु जी, हर वो बातें जो हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है उसे काट करके आप अलग कीजिए परमेश्वर पिता,
और प्रभु जी आप जैसा हमें बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाए। इस घड़ी फिर से एक बार हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। निश्चय तूने जिन लोगों से बातचीत की है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी आप उनके जीवन से व्यवहार करें, मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप होने पाए परमेश्वर पिता, जब हम इन सारे वचनों को हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, प्रभु जी सहायता कीजिएगा राजा। हम अब पहले के समान नहीं, लेकिन प्रभु जी तुझ में और नया होने पाए परमेश्वर पिता। निश्चय प्रभु जी हम इसी हर एक का जीवन वो पात्र बनने पाए जिसमें तू अपनी महिमा को धन को रख सके मेरे खुदान परमेश्वर पिता। निश्चय प्रभु जी हम तेरे महिमा को कैरी करके हम चल सके, ऐसी सहायता कीजिएगा। सहायता कीजिए कि हम निरंतर प्रभु जी आपके फेलोशिप में हम बने रहें प्रभु जी, सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रभु जी हम तुझसे आशीष ही चाहते रहें, लेकिन इसलिए कि वास्तव में प्रभु जी हम तुझको देखना चाहें, तेरी उपस्थिति में बैठ करके प्रभु जी तेरी उपस्थिति में प्रभु जी हम मगन हो सके, ऐसी सहायता कीजिएगा। दाऊद कहता है मैंने एक ही वर यहोवा से मांगा है, वो यह कि उसके भवन में मैं रहकर उसकी मनोहरता को निहार सकूं। खुदान परमेश्वर पिता सहायता कर, हमारे अंदर वो हृदय उत्पन्न कर परमेश्वर पिता कि हम तेरी हुजूरी में रह सके, तेरे फेलोशिप में हम रह सकें और प्रभु जी आगे बढ़ सके, ऐसी सहायता कीजिएगा खुदान परमेश्वर पिता। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते, जिसके जिन में जैसी आवश्यकता है तू आप उनको ब्लेस करना खुदान परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस घड़ी हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, सच में इस लॉकडाउन के पीरियड में परमेश्वर पिता कई लोग कई प्रकार की समस्या से होकर के गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें हम तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु जी अपनी तसल्ली देना, अपनी उपस्थिति उनके साथ देना। निश्चय प्रभु जी जब तू चेलों के साथ था प्रभु जी और उस नाव पर से होकर के झील को तू पार कर रहा था, आंधी आई प्रभु जी, हवाएं चलने लगी, नाव डोल रही थी, चेले डर रहे थे, लेकिन जबकि तू उनके साथ था उनकी नाव डूबी नहीं। वरन प्रभु जी तूने आप ही कहा था कि आओ हम पार चले, तूने उन्हें प्रभु जी सुरक्षित पार किया। उसी रीति से प्रभु जी हम दुआ करते हैं, आज जो भी प्रभु जी किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, आज हो सकता है उसे अपने जीवन की परिस्थिति में डर लग रहा होगा, हाँ परमेश्वर पिता हो सकता वो सोच रहे होंगे कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा बाप हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, तूने आप ही कहा है कि आओ हम पार चले। हाँ प्रभु जी उनके जीवन की नाव को तू आप पार लगाना परमेश्वर पिता, सुरक्षित रखना, हर बातों में उन्हें तसल्ली देना, हिम्मत देना मेरे खुदान, तेरी उपस्थिति उनके साथ होने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर पिता। जी बीमार है, तकलीफ में है प्रभु जी, उनकी भी तू सुधि लेना परमेश्वर पिता। निश्चय तेरे नाम में शिफा और चंगाई है खुदा बाप परमेश्वर पिता। हर एक बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते, अपने हाथ को बढ़ा करके उन्हें आप छू लीजिए और चंगाई प्रदान करें खुदा परमेश्वर पिता। विशेष रीति से इस घड़ी प्रभु जी हम प्रार्थना में याद करते हैं मृत्युंजय के पापा के लिए परमेश्वर पिता, कल जबकि उनका ऑपरेशन होना है खुदा बाप, हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते, सब कुछ बेहतर तरीके से होने पाए परमेश्वर पिता, और जिस भी बातों से प्रभु जी वो ग्रसित है वो सारी बातें खत्म होने पाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक गड़बड़ी की बातें वो दूर होने पाए, कल का जो भी ऑपरेशन होता है सही रीति से होने पाए और वो चंगाई को पूरी रीति से प्राप्त करने पाए, तो ऐसा अनुग्रह करना राजाओं के राजा। फिर से एक बार सारी बातों में आदर महिमा तुझको देते हैं खुदा परमेश्वर पिता। इन सारे लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक के परिवार में तेरी उपस्थिति, तेरी शांति, तेरा आनंद बहुतायत के साथ होने पाए, और इन दिनों में प्रभु जी हर एक की तू आप अगुवाई करना। मूसा कहता है यदि तू यहाँ से आगे हमारे साथ ना चले तो हमें आगे ना लिए चलना, लेकिन प्रभु जी तू आप ही कहता है मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। यस लॉर्ड, प्रभु जी तू आप इनमें से हर एक की अगुवाई करना और अपनी उपस्थिति में लिए चलना राजा। धन्यवाद के साथ दुआ जीवित, पवित्र और सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमेन। हम लोग अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमेन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप लोग बड़े धीरज के साथ बने रहें। आज हमारे पास थोड़ा सा पहले नहीं, आज टाइम से ख़त्म हुआ है, लेकिन थोड़ा सा समय हमारे पास में है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बातचीत करूं। यदि किसी के पास कोई बातें हैं, कुछ कहने के लिए है या कुछ एक्सपीरियंस